दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की भीषण स्ट्राइक हुई है। बड़ी खबर है, लेबनान में मस्जिद पर हमले का वीडियो सामने आया है। भारी विस्फोट से मस्जिद को उड़ाने का दावा किया जा रहा है। इलाके में हिजबुल्लाह का ठिकाना होने का दावा। और अगली अहम खबर है, इजराइल के हाइफा में भी बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने दर्जनों रॉकेट फायर किए हैं। हिजब ने आईडीएफ बेस को टारगेट किया है। गाजा पर इजराइल ने एक बार फिर हमले तेज कर दिए। बीते 24 घंटे में आईडीएफ ने 200 एयर स्ट्राइक की है, जिसके बाद इजरायली मीडिया ही बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में उतर आई है। इजरायली मीडिया ने गाजा पर हमलों को रोकने की मांग उठ रही है और साथ ही फिलिस्तीनियों को फ्रीडम फाइटर बताया जा रहा है। हालांकि इसके बाद भी बेंजामिन रुकने के लिए तैयार नहीं है। वो अमेरिकी चुनाव से पहले गाजा को समतल करने की ठान चुके हैं, जिसने गाजा में सबसे बड़े नरसंहार का दरवाजा खोल दिया है। इजराइल की सेना ने बीते 24 घंटे में गाजा पर ऐसी बमबारी की है जो बीते 1 साल में नहीं देखी गई। खंडहर बन चुके गाजा को इजराइल समतल बनाने के मिशन पर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ को हमास के समूल नाश का आदेश दिया है और इस आदेश को पूरा करने के लिए इजरायली सेना ने भीषण तबाही मचानी शुरू कर दी है। बीते 24 घंटे में गाजा पर 200 स्ट्राइक की गई। करीब 100 टन से ज्यादा बारूद बरसाया गया। ये हमले जबालिया, राफा और अल नुसरत पर किए गए, जहां महज 24 घंटे में 84 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 50 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल ने हमलों में हमास कमांडर एजल दीन कसाब के मारे जाने का दावा किया है। आईडीएफ ने वो वीडियो भी जारी किया जिसमें कसाब को ढेर किया गया। दावा है कि यह वीडियो खान यूनुस का है। वीडियो में एक कार आती दिखाई देती है। दावा है कि इसी कार में अल दीन कसाब मौजूद था। इसी दौरान इजरायली विमान उसे टारगेट कर लेता है, जिसके बाद एक विस्फोट होता है जिसमें कार तबाह हो जाती है। एजल दीन कसाब हमास के राजनीतिक ब्यूरो का सदस्य था। कसाब का काम हमास और बाकी ईरानी प्रॉक्सी के बीच संपर्क साधना था। हमले में कसाब का करीबी आयमान आयश भी मारा गया। इसके अलावा इजरायल ने अल अदाव अस्पताल के आसपास भी बमबारी की। यहां आईडीएफ ने एक के बाद एक 2 स्ट्राइक की, जिसके बाद यहां भगदड़ मच गई। जिस वक्त यहां हमले हुए तब कई घायलों को अस्पताल लाया जा रहा था। अल नुसरत में मौजूद नुसरत कैंप पर भी इजरायल ने बमबारी की, जिसके बाद जबरदस्त धमाके देखे गए। जबालिया में भी इजरायल ने बम बरसाए। एक के बाद एक कई धमाके देखे गए। इजरायल का दावा है कि इन कैंपों में हमास लड़ाके छिपे हैं, जिनके खात्मे के लिए वो यहां हमले कर रहा है। हालांकि इजरायली दावों की पोल अब उसी की वीडियो खोल रही है। इजरायल की मशहूर अखबार हरित्ज ने इजरायली हमले को नरसंहार करार देते हुए हमास लड़ाकों को स्वतंत्रता सेनानी कहा है। इस बयान के बाद इजरायली सरकार ने हारित्ज समूह से अपने सभी करार खत्म कर दिए हैं। साफ है, इजरायल को अब विरोध की कोई फिक्र नहीं। वो लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है। लेकिन सवाल है कि अचानक इजरायल ने गाजा पर बमबारी तेज क्यों कर दी है? आखिर बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? दरअसल अमेरिकी चुनाव में महज कुछ दिन शेष हैं। नेतन्याहू को अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का डर है। उन्हें संदेह है कि चुनावी नतीजे आने के बाद स्थितियां बदल सकती हैं। उन पर युद्ध विराम के लिए दबाव डाला जा सकता है। इसीलिए नेतन्याहू जल्द से जल्द गाजा को समतल कर देना चाहते हैं, ताकि युद्ध विराम के वक्त ज्यादा से ज्यादा भूमि फिलिस्तीन नागरिकों से विहीन हो और वो उस पर कब्जा कर सके।
इजराइल ने करीब 85% गाजा की जमीन पर कब्जे की तैयारी कर ली है। नीले रंग से नजर आ रहा गाजा का ये वो हिस्सा है जहां इस वक्त इजराइल की ग्राउंड फोर्स का पूरी तरह से कब्जा है। यानी इस इलाके में ना हमास के लड़ाके हैं और ना ही गाजा के बाशिंदे। राफा, अल नुसरत और जबालिया, इन 3 इलाकों में इस वक्त हमास सबसे ज्यादा एक्टिव है। साथ ही गाजा के करीब 3 लाख लोग यहाँ मौजूद हैं। अब इजराइल इन सभी लोगों को अल मवासी भेजना चाहता है, जहां इजराइल ने ह्यूमन कॉरिडोर बनाया हुआ है। इजराइल ने इसे गाजा में सबसे सुरक्षित जगह घोषित किया हुआ है। ये इलाका सिर्फ 50 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ गाजा के अलग अलग हिस्सों से पलायन करके आए 19 लाख लोग रह रहे हैं। यहाँ करीब 85% गाजा की आबादी मौजूद है। अब इजराइल सिर्फ इस 50 वर्ग किलोमीटर के इलाके में गाजा को समेटना चाहता है। अगर अमेरिकी चुनाव के बाद बेंजामिन पर युद्ध विराम का दबाव डाला जाता है तो बेंजामिन जीते हुए हिस्से पर कब्जे की मांग कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो गाजा के करीब 85% हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा। यही वजह है कि इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक तेज कर दी है। वो शरणार्थी कैंपों पर भी बम बरसा रहा है। हालांकि इजराइल के इस खूनी रवैये के बाद उसे अमेरिका का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है। विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने बेंजामिन के मंत्री रॉन डेर्मर से फोन पर चर्चा की। ब्लिंकन ने गाजा में स्थिति सुधारने के लिए कहा है। इसके साथ ही लोगों तक मदद पहुंचाए जाने की बात कही है। दरअसल 13 अक्टूबर को ब्लिंकन ने डेर्मर और योआव गैलेंट को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में 30 दिन में गाजा की स्थिति सुधारने के लिए कहा गया था, जिसके बाद लगातार ब्लिंकन हालातों का जायजा ले रहे हैं। हालांकि इजराइल चिट्ठी को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा गाजा में हो रही एयर स्ट्राइक से लगाया जा सकता है। इजरायली सरकार के रवैये से अमेरिकी सरकार ही नहीं बल्कि यूएस के लोग भी बेहद गुस्से में हैं। अमेरिका में मौजूद इजरायलियों को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। साफ है, अमेरिका में इजराइल को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। ऐसे में रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक कोई भी चुनाव के बाद जोखिम नहीं लेना चाहेगा और नेतन्याहू इसे अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए वो युद्ध विराम से पहले ज्यादा से ज्यादा गाजा की भूमि पर इजरायली झंडा फहराना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।